बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। शब्द 58 सतगुरु कबीर साहब के शब्द है। इसे सुने, समझे, विचार करें। नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधना, मिले ना बुझावन हारा। नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधन, मिले ना बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अज्ञान को अंकुर जरत बुझावत पानी। पानी माही अज्ञान को अंकुर जरत बुझावत पानी। एक नजरे जरे नौ नारी जुक्ति न काहू जानी। एक नजरे जरे नौ नारी जुक्ति न काहू जानी। सहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। सहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निजऊ बरे, बिकल राम रंग तेरा। पुरिया जरे वस्तु निजऊ परे, बिकल राम रंग तेरा। कुबजा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन का सरधा। कुबजा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन के सरधा। करत विचार जन्म घौ खीजे, तन रहत असाधा। करत विचार जन्म गौ खीजे, तन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तो ही असंबंध न कोई। जान बूझ जो कपट करत है, तो ही असंबंध न कोई। कहीं कबीरा तो ही मूढ़ को, भला कौन विधि होई। कहीं कबीरा तो ही मूढ़ को, भला कौन विधि होई। हे भाई, संसार के अंदर जो है, जो आदमी अपने मन के पाखंड में पड़ करके अपना जो है अहित करता है, दूसरे के अहित करता है, ऐसे आदमी से बचनी है और अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है बहुत विकट आग लगी हुई है। इस आग को जो है कामना के आग है, वासना के आग है, राग द्वेष के आग है, और संसार में सुख के आनंद की आग है। इसे समझनी है, अब विचार करनी है, अपना कल्याण करनी है। संसार के अंदर जो है सतगुरु जो है मार्गदर्शन देते हैं और बताते हैं कि जैसे जैसे सूरज जो है जब उदय होता है, तो संसार के सारे अंधकार को खत्म कर देता है। जब सूरज उदय होता है तो संसार के सारे जो है अंधकार को खत्म कर देता है। और सतगुरु के कृपा जब होता है, और सतगुरु के शरण सत्संग मिलता है, तो जो आत्मज्ञान होता है उससे अज्ञान रूपी अंधेरा के अंत हो जाता है। इसी आत्मज्ञान को जो सतगुरु बताते हैं, इसी ज्ञान को
मिलना जो है दिव्य ज्ञान है। इसी ज्ञान से संसार के जो आदमी अपने आप को जान जाता है वो संसार को जान जाता है, और जो अपने को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए जो संसार में दिखाई देता है, वह जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, जो देखने वाला है वह मैं हूँ। इस चीज को विचार करनी है और समझनी है और अपना कल्याण करना है। इस संसार के सारे दुख से मनुष्य तबे छूटता है जब उसको आत्मज्ञान होता है, सतगुरु के कृपा होता है, और वो सत्संग में जा करके आ सतगुरु के वाणी के जो है सुन करके उसको मनन चिंतन करके और स्वाध्याय करके और ठीक से उसके अनुभूति करता है। तो जब आत्मज्ञान के अनुभूति करता है तो उसको अपने आत्मा के भी अनुभूति होने लगता है, और अपने को जानना, अपने को समझना, अपने को मानना और अपने आप को साधन करके ध्यान करके अपने आत्म साक्षात्कार करना, आत्म अनुभूति करना, आत्म बलवान होना। आत्म बल संसार में सबसे बड़ा बल है, इसको ठीक से जाननी है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरे नंबर पर दिव्य वाणी होती है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बारयान। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बारयान। हे भाई, बोली जो है बहुत बड़ी शक्ति है। अगर बोली ठीक रहेगा तो जो दुश्मन है वो अपना हो जाएगा, अगर बोली खराब होगा तो अपना पराया हो जाएगा। बरण धार बारी दयगमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। आज मनुष्य जो है ये वर्ण के धार जो है बहुत विचित्र बह रहा है। संसार के वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, कुरान है। संसार ये सभी वर्ण के धार रूपी नद बह रहा है। ये शब्द में बहुत अच्छे अच्छे बह गए, शब्द को परख ना पाए, सत असत के निर्णय नहीं कर पाए। इसलिए अपने आप को जानो, अपने बोली को संभाल कर बोलो। ये बोली अमोल है। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम न राजा, प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। संसार के अंदर जो है प्रेम जो है बहुत बड़ी जो है, प्रेम जो है संसार के अंदर सबको जोड़ता है, और प्रेम के अभाव जो है सबको तोड़ता है। ये विचार करनी है। वो प्रेम जो है मधुर वाणी है, शीलवान होना चाहिए, विनम्र होकर के जो है अगर हम किसी से शीतल वाणी बोलेंगे तो हम जो है हर जगह कामयाब रहेंगे। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। जो विनम्र होता है, शीलवान होता है, शीतल होता है, वो सबके लोकप्रिय होता है। इसलिए संसार के अंदर जो आदमी
शीतल होता है, विनम्र होता है, वो लोकप्रिय होता है, वो गैर को अपना बना लेता है और अपना तो अपना ही है। इसलिए मनुष्य को अपने वाणी पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। वाणी में बहुत दम होता है। वाणी से जो है दुश्मन को अपना बनाया जा सकता है और वाणी से जो है अपनों को दुश्मन बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने वाणी के बोलने के पहले संभाल कर बोले, सोच समझ के बोले, विचार करके बोले, मतलब स्वार्थ में पागल ना हो जाए। एक कहानी सुनाते हैं महाभारत के। एक समय जो है रावण के संगे राजा दशरथ के युद्ध हुआ था। कैकेयी नरेश के सहयोग में राजा दशरथ जा करके कैकेयी नरेश के सहायता में लड़ रहे थे। संजोग बस उस समय बहुत प्रभावशाली कैकेयी थी। उनके जो है रथवान को जो है रावण मार दिया, तो वो रथ को जो है वही संचालन करी कैकेयी। और 2 बेर रावण प्रहार किया। वो दोनों बेर जो है कैकेयी ने उस बाण को पकड़ करके राजा दशरथ के जान को बचाई, क्योंकि वो कभी छिप जाता था और धोखा से वार करता था। तो वो 2 बार जो है उसके दशरथ के जान के बचाई कैकेयी। बचाने के बाद राजा दशरथ प्रसन्न होकर के कह दिए कि रानी, हम तुमको 2 वरदान हम जो है गिरवी रखते हैं। तुम्हारे के जब इच्छा करेगा तो ये 2 वर मांग लेना हमसे। संजोग बस शादी विवाह हो करके कैकेयी अयोध्या आ करके आज सब बच्चे जवान हो गए। आज संजोग बस राम के जो है राज तिलक होने के ऐलान हो गया। चारों भाई के शादी होके आने के बाद उसके अंदर एक मंथरा नाम करके जो है कपटी मुनि थी, और उसकी वाणी के जो है प्रताप से पूरी अयोध्या जो है राजा राम के राज तिलक के खुशी में पूरी राज्य और प्रजा सब खुशी मना रहे थे, और उस खुशी के कोई सीमा नहीं था। और वही रोते राती जो है वो कपटी मंथरा जो है उसके शब्द के प्रकोप था, जो उसके अंदर स्वार्थ जगी कि अगर हमारे महारानी के जो लड़का है अगर ये राजा बनता है तो हमारी महारानी जो है वो वही जो है महारानी बनेगी और हमारा शासन चलेगा और हमारा भी उसमें चलेगा। ये अपना स्वार्थ मतलब में अंधा हो गई, और उसने जो है कैकेयी के जो है बहुत शुद्ध विचार था, अच्छा विचार था, और राम से बहुत अच्छा प्रेम था। लेकिन उस प्रेम के जो है दूध कितना ही रहेगा, अगर उसमें खटाई डाल दिया जाए थोड़ा सा तो सारे दूध को फाड़ देगा। सेम टू सेम ऐसा ही सारे प्रेम खूब था, उस प्रेम में जो है इसकी स्वार्थ रूपी खटाई पड़ी, और ये जो है अपने कपटी विचार को समझाने में कामयाब हो गई। और कामयाब होने के बाद वही 2 वरदान मांगने के लिए राजा दशरथ को जा करके वो मंथरा बुला करके कूप भवन में इसको भेज दी। एक कूप भवन में बहुत विचित्र रूप धारण करके, कालिका के रूप धारण करके ये अपना पड़ी हुई थी। ये राजा जो है दशरथ देखने से वो डर गए कि ये नारी जो है आज काली के रूप को ऐसे धारण कर ली, यही इतना दिन लक्ष्मी के रूप में थी। देखो मतलब स्वार्थ आदमी के कहाँ तक पहुँचाता है। संजोग बस वही जो है 2 वर मांगती है राजा दशरथ से, और वचनबद्ध करा के तो मांगती है। राजा दशरथ कहते हैं
रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये अपने वचन पर जो है अटल रहे, और उसने एक वर मांगी कि राजा राम के राज तिलक ना होगा, राजा भरत को राज तिलक होगा। दूसरे वर में मांगी कि राम के 14 बरस के वनवास होगा, और वो भी तपसी भेष में होगा। ये दोनों वचन सुन करके और राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए, और मूर्छित होकर के गिर गए, लेकिन वो नारी के दिल पत्थर के था। वो जब प्यार करती है तो सुख के कोई सीमा ना रहता है, और जब बैर करती है तो दुख के भी कोई सीमा ना रहता है। इसलिए नारी के प्यार में पागल होकर के और ऐसा कोई वचन मत दे देना कि तुम्हारा भविष्य में तुम्हारे दुख भोगने के कारण बने। ये इसका दो रूप है, ये जिंदगी देती है और ये जिंदगी ले भी लेती है। इसके अंदर दोनों शक्ति है, इसको पहचान लेना और नारी से सावधान रहना और समझना बात को कि ये घटना जो घट रही है वो चक्रवर्ती सम्राट के संगे घट रही है, कोई साधारण आदमी के संगे नहीं, जो भगवान राम के बाप थे। और आदमी के कौन क्या कहे। ऐसा ही जो है एक दिन पहले पूरी राज्य अब प्रजा खुशी मना रही थी, और जब दूसरे दिन हुआ तो उस दिन जब सबको पता लगा ये मंथरा के करतूत के विषय में, तो सारे जो है शोक में जो है दुख के कोई सीमा नहीं रहा। एक दिन पहले सारे सुख के हद पार कर गए थे राजा और प्रजा, और दूसरे दिन दुख के सारे हद पार कर गए। ये बाणिये के प्रताप था, मतलब स्वार्थ के प्रताप था, कपट के प्रताप ये यहाँ पर जो है देन था कि अपने मतलब स्वार्थ में पता ना नर नारी कहाँ तक ले गिर सकता है और क्या कर सकता है। ये जो है भगवान राम आए अस्वीकार करके और वन जाने के लिए तैयार हो गए, और सीता लक्ष्मण भी तैयार हो गए और राम वन के लिए चले गए। भरत आने के बाद बहुत कुपित हुए और कुछ भी किए, लेकिन जबान से निकला हुआ बाणी और तीर से निकला हुआ धनुष और शरीर से निकला हुआ प्राण ये कभी वापस नहीं होता है। खूब विचार कर लेना। आज जब तक जिंदगी है तब तक ले सबके जो है सबके दुख को समझना और उसमें शेयर करना, तन मन वचन और कर्म से ऐसा मत करना कि भयंकर दुख के सामना करना पड़े। आज जो है ये काम होने के बाद से वनवास हो गया, राम वन को गए, लक्ष्मण आकर के बहुत उल्टे सीधे दोनों के सुनाए, अपने माता के भी कोई सब बहुत कुछ सुना दिए, बहुत को बोल दिए, और मंथरा के भी बहुत कुछ बोले, लेकिन जो काम हो गया था वो तो वापस नहीं होना था। यही शोक में राजा दशरथ मर गए। उधर सीता के हरण होता है और इधर दशरथ के मरण होता है, और विपत पर विपत पड़ी।
गुरु वशिष्ठ मिली लगन स्वधाये, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, तब सीता ब्याह हुई। तब गुरु वशिष्ठ जी लगन शोध करके और सूर्य मंत्र दे करके शादी कराए थे। और ये जो है सीता के आने के बाद वनवास होता है और उधर सीता का हरण होता है, इधर राजा दशरथ मरते हैं। अब विपत पर विपत पड़ती है। वो चक्रवर्ती सम्राट के जो वो जो वचन में हार गए, अपनी हारी हुई अब मेहरी की मारी हुई, कौन किससे कहता है। यह राजा दशरथ औरत के पीछे विवश होकर के, लाचार होकर के, मजबूर होकर के, एक शेर जो है गिद ये जो है गीदड़ बन करके अब विवश हो गए, अब मजबूर हो गए चक्रवर्ती सम्राट। तो ये सोचना है, समझना है, विचार करना है, आया अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील होना है। आया ऐसा औरत के चक्कर में पड़ करके संसार के अंदर जितने लड़के हैं उनकी शादी होने के बाद माता के संगे जितने जो है बड़ा प्रेम होता है, उतना ही बड़ा जो है वो लुगाई के संगे जब प्रेम होता है तो वही माता से विरोध हो जाता है। जो बुद्धिमान होता है वो तो इसको संभाल लेता है, और जो बुद्धिमान नहीं होता है तो ऐसा कुछ कर देता है जो जिंदगी भर पछताने के लिए, रोने के लिए उसको जिंदगी भर रोना और पछताना रह जाता है। तो खूब विचार के, सोच समझ करके अब कुछ भी करना कि आगे रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े, अपना लोक परलोक खराब ना होके। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना भी कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। इस चैनल पर जितनी वीडियो बनी है वो सारे वीडियो जो है जाति से ऊपर उठ करके है, मजहब से ऊपर उठ के है, और नीच उच्च के भावना से ऊपर उठ के है। ये वो ज्ञान है जो शंकर भगवान माता पार्वती के शिव सूत्र में बताए हैं, अमरनाथ के गुफा में। राजा जो है जनक को अष्टावक्र जी 20 भाग में जो है अष्टावक्र गीता में बताए हैं, और संसार के सारे ऋषि मुनि सब जो है ये वेद में विदित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, अब पक्षपात से रहित होकर के अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की, साहेब बंद की, साहेब बंद की।